सामने एक ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जय भोलेनाथ दोस्तों, क्या आप भी मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग श्री ग्रीष्मेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर जो औरंगाबाद है पहुंचने का सबसे आसान और सस्ता तरीका। चाहे आप ट्रेन से आए, बस से आए, फ्लाइट से, सिर्फ मंदिर ही नहीं, हम पास में स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं और कैलाश मंदिर में घूमेंगे। बजट से लेकर रुकने का तक की पूरी जानकारी इस एक वीडियो में। दोस्तों, ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले, जिसका पहला नाम औरंगाबाद था, वहां से 32 किलोमीटर वेरुल गांव में स्थापित है। यह अलौकिक और दिव्य मंदिर भगवान शिव के 12वां ज्योतिर्लिंग में से 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस अलौकिक मंदिर को घुश्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर विश्वविख्यात एलोरा गुफाएं भी स्थित हैं। पूरे साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बात करते हैं सबसे पहले ट्रेन की। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, जिसमें स्लीपर की किराया 255 रुपया है। वही थर्ड एसी का किराया मिनिमम 660 रुपया है। यह ट्रेन 6 घंटा 45 मिनट में आपको छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देगी। वही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से मात्र 5 घंटे 43 मिनट में आप छत्रपति संभाजी नगर पहुँच सकते हैं। एसी चेयर कार का टिकट 880 से लेकर 1190 रुपये के बीच में आता है। यदि आप फूड का ऑप्शन नहीं लेते हैं तो आपको 880 रुपये फेयर देना है। इसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट, टच फ्री टैब और घूमने वाली कुर्सियों के जैसे आधुनिक सुविधाएं हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए ऑटो टैक्सी मिल जाते हैं। ऑटो वाले एक साइड के 400 से 500 रुपया लेते हैं। वही राउंड ट्रिप के लिए 800 से 1000 रुपया में आपको वहां पर दर्शन कराने के बाद छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा ऑटो में 20 रुपये देकर छत्रपति संभाजी नगर के सेंट्रल बस स्टैंड पर आ जाइए। यहाँ से हर 15 से 20 मिनट में आपको ग्रीष्मेश्वर के लिए बस मिल जाती है और ग्रीष्मेश्वर तक का किराया 50 रुपया है। यदि आप बस से मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर जाना चाहते हैं, मुंबई से, दादर से, बोरीवली से, थाने से डायरेक्ट बस मिलती है। यह बस आपको 8 घंटे में छत्रपति संभाजी नगर वेलूर में पहुँचा देगी। सरकारी बस का किराया मिनिमम 250 रुपया है। फिर छत्रपति संभाजी नगर बस स्टैंड से आप 50 रुपया में सरकारी बस से 32 किलोमीटर दूर ग्रीष्मेश्वर वेलूर में पहुँच सकते हैं। से आना चाहते हैं तो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर छत्रपति संभाजी नगर जा सकते हैं। पीछे डिपार्चर गेट नंबर 1 है। सीधी फ्लाइट्स इंडिको एयर इंडिया की उपलब्ध है, जिसका मिनिमम किराया 3383 से लेकर 4100 रुपये तक का है। यह किराया मार्च 2026 के अनुसार है। यात्रा करने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा। आप खुद की कार से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से समृद्धि महामार्ग होते हुए श्री ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग आ सकते हैं, जिसमें 340 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लग जाएगा और पहुंचने में एक साइड का टोल आपको 525 रुपये देना है। छत्रपति संभाजी नगर के पहले एग्जिट नंबर 17 से जो वेलूर के लिए निकलता है, वहाँ पे आपको टोल देना है। Continue for 1.5 kilometers. अभी आप महादेव पर टीका लगा रहे हैं यहाँ पे। और रोड के साइड में पार्किंग है, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से ना राइट जाना, अंदर जाना है। सामने मंदिर का एंट्री गेट है, आपको जूम करके दिखाता हूँ।
सामने मंदिर का एंट्री गेट है। मोबाइल कैमरा बेल्ट पर्स अंदर ले जाना मना है। यदि आपको यदि काउंटर पे जमा करना है तो यह है मोबाइल सेफ्टी मोबाइल लॉकर है और इसका चार्ज है 10 रुपया पर मोबाइल। यहाँ पे भैया 10 रुपये लेते हैं, आने के बाद लेते हैं। यहाँ पे फुल सबरी थाली आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से प्रसाद ले जा सकते हैं। ये टोकरी कितने की थी मौसी? 50 रुपये की टोकरी, 50 रुपये की टोकरी है। प्रसाद है, धतूरा है, आप लेके जा सकते हैं मंदिर पर और महादेव को चढ़ा सकते हैं। अभी हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ये फुल सबरी थाल हमने ले ली है। इसमें 50 रुपये में क्या क्या है? फूल जल धतूरा और प्रसाद अलग से 50 का 50 100 रुपया बनता है। तो 100 रुपये बनता है। 100 रुपया बनता है फूल। तो यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है ना? भीड़ होती है हमेशा। थोड़ी किस समय भीड़ होती है? श्रावण में, दिसंबर में, दिवाली की छुट्टी के टाइम। यदि मंदिर में दर्शन करना है तो सही समय क्या होगा जिससे आसानी से दर्शन हो जाए? कभी भी हो सकता है, दिन में, रात में, लेकिन मंदिर खुला होने के बाद। तो यदि महादेव का दर्शन अच्छे से करना है, शिवलिंग को छूना है रोज तो छूते हैं इधर रोज छूते, सिर्फ आरती के समय नहीं छूते, आरती के बाद और छूते। और वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर मना कर रहे हैं मोबाइल ले जाने के लिए, गर्भगृह में जाना है दर्शन करने के लिए, तो मोबाइल जमा करना है। आके बताता हूँ कि मंदिर में क्या क्या है, आने के बाद बताता हूँ। महादेव के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा मुझे। हर हर महादेव। यदि आप महादेव के दर्शन करना चाहते हैं और भारत के अंतिम 12वें ज्योतिर्लिंग में दर्शन करना चाहते हैं तो श्री ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग जो वेरुल के पास में यहाँ आ सकते हैं। मंदिर में मोबाइल ले जाना मना था। हम सबसे पहले लाइन में लगे थे, लाइन बहुत कम थी यहाँ पे। और जैसे मंदिर का प्रवेश द्वार आया था तो हमने अपनी शर्ट उतारी थी और अंदर का बनियान उतारा था और अंदर गर्भगृह में गए थे। और गर्भगृह में जहाँ पे हमने शिवलिंग में जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, गंगा जल चढ़ाया और शिवलिंग में से छूने को पूरा मिला। उसके बाद बाहर आए और बाहर हमने ओम नमः शिवाय का 108 का जाप किया और भगवान नंदी के कान में अपनी विश बोली और उसके बाद बाहर आए। बाहर भी एक छोटा सा शिवलिंग है, वहाँ पे भी हमने गंगा जल चढ़ाया, शिवलिंग छू के बाहर आए। तो मंदिर बहुत ही अच्छा है, शांति है। यदि आप शांति से मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, अंदर 1 घंटा 2 घंटा रुक सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि कई बार ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को खंडित किया गया था। दिल्ली सल्तनत 13वीं और 4वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन आक्रमण के समय इस मंदिर को पहली बार भारी क्षति पहुंचाई गई और इसे खंडित किया गया था। उसके बाद 15वीं 16वीं शताब्दी में भी यह मंदिर मुगल आक्रमणों का शिकार हुआ था। औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया था। इन्हीं विध्वंसों के बाद भी 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी मालोजी राजे भोसले ने इसका पहला जीर्णोद्धार किया गया था। और लेकिन वर्तमान में हम जो भव्य लाल पत्थरों वाली नक्काशीदार संरचना देखते हैं उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया गया था। ज्योतिर्लिंग में श्री महादेव के दर्शन हो गए हैं। इसके बाद जा रहे हैं श्री अहिल्याबाई होलकर शिवालिक तीर्थ कुंड में जा रहे हैं, जो यहाँ से सिर्फ मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। पार्किंग का बोट यहाँ पे बना है, पेड पार्किंग है। और यहाँ से सीधे सीधे जाएंगे अभी मैं पहुँच गया पुण्य लोक अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थकुंड। जब भी आप ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए तो शिवालय तीर्थकुंड के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहीं से ही भुष्मा माता जी की कहानी जो है बनती है। भुष्मा माता जी की कहानी इस प्रकार है कि वो भगवान शिव के 108 शिवलिंग बनाती थी और यहाँ शिवालय कुंड में उनको प्रभावित करती थी। तो हमेशा प्रतिदिन वो नित्य पूजा करती थी। बड़ी बहन को बहुत जलन थी उनसे, क्योंकि वो धार्मिक पूजा प्रस्थान में उनका बहुत ध्यान था। भुष्मा माता जी का एक बेटा था, उनकी बड़ी बहन ने क्या किया कि उनके बेटे को मारकर इस जल कुंड में डाल दिया। तो भुष्मा माता जी जिस दिन उसके बेटे की मृत्यु हुई थी उस दिन भी यहाँ पे आई थी और
108 शिवलिंग उन्होंने बनाए और यहाँ पर प्रवाहित करने, जैसे प्रवाहित करने आई थी तो यहाँ पे उनका बेटा जल से बाहर निकला। उसको माता जी बहुत खुश हो गई कि उनके महादेव ने उनके बेटे को जिंदा किया। महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि घुसपा माता जी की बेटे की मृत्यु होने के बाद भी वो मेरी पूजा करी है, तो उन्होंने उससे दर्शन मांगा। घुसपा माता ने बोला कि महादेव जी आप मेरे इलाके में, मेरे क्षेत्र हमेशा के लिए रह जाए, बस यही मेरी कामना है। तो इसलिए श्री ग्रिसमेश्वर ज्योतिर्लिंग में महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। दोस्तों, अगर आप ग्रिसमेश्वर ज्योतिर्लिंग और एलोरा की गुफाएं घूमने आ रहे हैं तो रुकने की चिंता छोड़ दीजिए। मैं आपको 5 रुकने की अच्छी व्यवस्था बताता हूँ। सबसे पहले गुरु कृपा भक्ति निवास, यह ग्रिसमेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे नज़दीकी मात्र 280 मीटर दूर रुकने की जगह है। बजट यात्रियों के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यहाँ की नॉन एसी कमरों का किराया 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में होता है। यहाँ साफ़ सुथरे कमरे, अटैच्ड बाथरूम और गर्म पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल जाती है। मंदिर के पास एकदम पास होने के कारण आप सुबह की आरती में आसानी से शामिल हो सकते हैं। बुकिंग नंबर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2 पे जगत गुरु भक्ति निवास, मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित यह भक्ति निवास अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको नॉन एसी और एसी दोनों तरह के कमरों के विकल्प मिलते हैं, जिनका किराया 2000 से 3000 के आसपास रहता है। यहाँ का वातावरण काफ़ी आध्यात्मिक है और यह उन परिवार के लिए अच्छा है जो मंदिर के पास एक व्यवस्थित जगह की तलाश में है। बुकिंग आप यात्राधाम.com से कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से यहाँ पे बुकिंग होती है। नंबर 3 है होटल ग्रैंड। एलोरा की यात्रा में खुद होटल ग्रैंड में रुका था। यह एकदम नई और बहुत ही साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी है। मैंने यहाँ 4 लोगों के लिए एक बड़ा कमरा 2500 रुपये में लिया था, वही 2 लोगों के लिए यह 1600 प्रति रात का चार्ज है। सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ की सर्विस बहुत फास्ट है और कमरे तक सर्विस का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया है। बुकिंग नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप होटल ग्रैंड में रुकते हैं तो खाने की चिंता मत करना। आदर्श फैमिली रेस्टोरेंट से आप खाना मंगवा सकते हैं। उनकी रूम सर्विस एकदम फ्री है और स्वाद तो लाजवाब है ही। नंबर 4 पर होटल कैलाश। अगर आप एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल सामने रुकना चाहते हैं तो होटल कैलाश से बेहतर कुछ नहीं। यहाँ के कॉटेज और कमरों से सीधे ऐतिहासिक गुफाओं का नज़ारा दिखता है। यहाँ नॉन एसी कमरों का रेट लगभग 2800 रुपया और एसी कमरों का 4500 से शुरू होता है। यहाँ का अपना रेस्टोरेंट बड़े गार्डन से एक रेसलिंग स्टे बनाते हैं। नंबर 5 पर एलोरा हेरिटेज रिसोर्ट। यह उन लोगों के लिए है जो लग्जरी या रिसोर्ट वाला अनुभव चाहते हैं। मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित इस रिसोर्ट में आपको पूल, बड़े ओपन स्पेस और बेहतरीन एमिनिटीज मिलती है। यहाँ कमरे की शुरुआत लगभग 3300 से होती है। मुंबई से लेकर श्री ग्रिसमेश्वर ज्योतिर्लिंग तो संभाजी नगर वेरूल में है। मैंने यात्रा का ब्लॉग दिखाया और श्री ग्रिसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराए और शिवालय तीर्थकूट के दर्शन कराए और ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से कैसे लाना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया। एक मैंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी ब्लॉग बनाया था। वो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखें। इसके बाद का ब्लॉग सिद्धार्थ गार्डन, जू और एक्वेरियम, शेर सवा सामना, ये जरूर देखना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।